सभी को हेलो एवरीवन। ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो से आप भली भांति परिचित हैं। अंधविश्वास को दूर रखते हुए और सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष की शिक्षा बड़े लंबे समय से लेते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे लेते रहेंगे। लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ प्रेडिक्शन पार्ट का अपना महत्व है। कोई भी जातक आपके पास आता है तो हम उसके कोई भी प्रश्न करने से पहले कैसे उस जातक को समझें कि उसका आचार विचार कैसा होगा, उसके जीवन में उसने कैसा समय अब तक निकाला है, क्या उसके जीवन में कोई ऐसा पहलू है जो उसको बहुत परेशान करता है, या कोई ऐसा सपोर्ट है उसके साथ जो उसकी एक ढाल बन के रहता है। हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन फिर भी हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप अपने क्लाइंट्स को एक उचित सलाह दे सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड होप यू ऑल विल लाइक इट। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। मेल चार्ट है 27 Feb 1970, 8:35 AM, साहिबगंज, झारखंड। ये मेष लग्न का चार्ट है, यानी लग्न में मेष राशि है, एरीज साइन। चंद्रमा तुला राशि में सप्तम भाव में स्थित है। तुला राशि मतलब लिब्रा साइन। बेसिक्स की जानकारी मैं यहाँ पर बहुत अधिक नहीं दूंगी, क्योंकि वो आप जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग भली भांति बेसिक्स को जानते हैं। यहाँ हम बेसिक्स को टच ना करते हुए कि राशि चर है, अचर है, द्विस्वभाव है, वो सब डिस्कशन का पार्ट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ हमारा प्रेडिक्शन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम समझते हैं। लग्न में मेष राशि स्थित है और लग्नेश यानी मंगल स्वयं लग्न में स्थित है और षटबल में सबसे बली ग्रह यानी सबसे बलवान ग्रह मंगल है। यहाँ मैं डिग्री की चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मंगल यहाँ 00.51 डिग्री का है। इसको हम आगे समझेंगे कि हम इस डिग्री पर स्थित ग्रह को कैसे देखते हैं। मंगल किसके साथ स्थित है? मंगल 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड यानी काल पुरुष की पत्रिका में दशम और एकादश का स्वामी शनि होता है, उसके साथ मंगल लग्न में स्थित है। लग्न अपने आप में बलवान है। लग्न में स्थित ग्रह मंगल और शनि, शनि लग्नेश का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी शनि की मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में नहीं है, यानी शनि से यहाँ विशेष पीड़ा नहीं बताएंगे। जातक लॉजिकल होगा, डीप थिंकर होगा, चीजों को बहुत गहराई से सोचता होगा, है ना। जातक के अंदर कॉन्फिडेंट होगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंट भी पूरा होगा। हार्ड वर्कर होगा, यानी कोई भी काम को अगर हाथ में लेता है तो वो पूरी मेहनत से उसको करेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा 7th हाउस में गुरु के साथ स्थित है। गुरु जो इस चार्ट में भाग्य स्थान का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। यहाँ गुरु एक त्रिकोण स्थान का स्वामी है, यानी उसकी मूल त्रिकोण 9th हाउस में स्थित है। गुरु यहाँ मंगल, शनि और राहु से दृष्ट है। हो सकता है कि जातक का मन कभी कभी परेशान रहता हो, यानी कोई ना कोई छोटी बड़ी मानसिक समस्या या मानसिक पीड़ा जो कि हम ज्यादा सोचने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण यहाँ पे जातक को हो सकती है। ये हमने जातक के बारे में एक बहुत छोटा सा एक आउटलुक हम लेके चले कि इस चार्ट को देख के हम कैसे कहें कि जातक कैसा होना चाहिए। जातक के अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए, जातक विवेकी भी होना चाहिए, जातक लॉजिकल भी होना चाहिए, बातों को गहराई से सोचने वाला भी होना चाहिए, और जातक का मन दुस्साहस भरा भी हो सकता है, यानी वो कोई ऐसे काम भी कर सकता है जो नॉर्मल आप और हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है? ज्ञानवान भी होगा क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा है और शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं उसके मन में नेगेटिविटी हो सकती है। इसके बाद लगन को देखने के बाद, लग्नेश को देखने के बाद और चंद्रमा को देखने के बाद हम सूर्य यानी जो लग्न के कारक हैं
सूर्य पत्रिका में बलवान है, एकादश भाव में है, सिर्फ एक राहु केतु के एक्सिस में है। तो यहाँ एक ग्रह के प्रभाव से बहुत अधिक अशुभता की बात हम नहीं करेंगे। यानी जातक के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पिता का, सरकार का सहयोग उसको मिलेगा और जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। पंचम भाव से हम बुद्धि विवेक की बात करते हैं, तो जातक विवेकी भी होगा। उसके बाद हम पंचम और नवम दोनों भावों की चर्चा करते हैं। पंचम भाव को हम पूर्वार्जित कर्म और विवेक स्थान के रूप में देख सकते हैं। यानी बुद्धि विवेक का स्थान हमारा पंचम भाव है। नाइन्थ हाउस हमारा लक है, यानी हमें एक सपोर्ट, अगर हमारा नाइन्थ और फिफ्थ और लग्न, ये पूरा ट्राइंगल हमारा अगर पूरा त्रिकोण हमारा बलवान हो, तो हम लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है, लेकिन हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो अगर हमारे तीनों त्रिकोण मजबूत हैं, यानी मैं अपने आप में मजबूत हूँ, मेरे पास इतना विवेक है, इतनी क्षमता है कि मैं उस प्रॉब्लम से निकल सकूं, और मुझे मेरे भाग्य का सपोर्ट है, मेरे पिता का सपोर्ट है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ इजीली। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों त्रिकोणों में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तीनों त्रिकोण जातक के बलवान है। आगे हम चलते हैं कि जन्मकालीन दशा को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि गुरुजी ने उसकी चर्चा अपने चैनल पर नहीं की है, तो इसलिए हम अभी उसको स्किप कर देंगे। कुछ टाइम बाद आगे हम जन्मकालीन दशा के ऊपर चार्ट्स पर विवेचना करेंगे। दशा का सीक्वेंस हमें लाइफ में कैसा मिलता है। जातक 1970 का बॉर्न है, गुरु की दशा में उसका जन्म होता है। गुरु की दशा 1985 यानी उम्र के 15 साल तक उसको गुरु की दशा मिलती है। गुरु पत्रिका में भाग्य स्थान का स्वामी है और चतुर्थे चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में स्थित है। मंगल शनि और राहु से दृष्ट है। यानी उस एज में 1 से 15 साल तक के बच्चे को क्या क्या रिजल्ट चाहिए होता है। बच्चा पढ़ेगा, क्या बड़े लोगों का आया, अपने माता पिता का या घर में आने वाले गेस्ट का आदर करेगा या नहीं करेगा। क्या वो इस एज में जिस बच्चे की गुरु की दशा है उसकी पोजीशन अच्छी है, क्या वो ज्ञान पूर्वक बातें करेगा या नहीं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि किसी बच्चे की शुक्र की दशा है तो उसका पढ़ाई से मन थोड़ा सा भटक सकता है। क्या गुरु वाले के साथ ऐसा होगा? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिस जातक की गुरु की दशा है, प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेसमेंट कहाँ है और उसके ऊपर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव है। तो गुरु की दशाओं में बच्चे ने अपने जीवन में तरक्की की होगी। अब तरक्की वो करियर में नहीं करेगा, इस एज में करियर स्टार्ट नहीं किया होगा उसने, पढ़ाई लिखाई की होगी, है ना, चीजों को सोचा समझा होगा, माता पिता का सहयोग भी किया होगा। यहाँ गुरु की दशा बचपन में अच्छी रही होगी और इस गुरु की दशाओं में हमारे घर में भी धार्मिक काम, मांगलिक कार्य, पिता की तरक्की, ये सारी बातें हम नॉर्मली समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु मंगल शनि और राहु से पीड़ित भी है, तो मे भी ये संभावना है कि जातक को पेट से संबंधित समस्या रही हो, क्योंकि गुरु से हम पेट की बात करते हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए हम गुरु को देखते हैं। ये मेडिकल का विषय है, इसको हम आगे अलग से समझेंगे। गुरु के बाद जातक की शनि की दशा प्रारंभ होती है 15 साल की उम्र से, और वो 2004 तक उसकी शनि की दशा चलती है। यानी जब वो 35 के अराउंड होगा, 34 साल तक उसकी शनि की दशा रही होगी। इन दशाओं में हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, हायर एजुकेशन भी ली, शादी विवाह की बात भी हुई, संतान की बात भी हुई और करियर की चर्चा भी इन्हीं दशाओं में रही होगी। इन सबके साथ स्वास्थ्य को हम, यानी हेल्थ को किसी भी एज में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हेल्थ को हम 0 से लेके और जब तक डेथ तक हम हेल्थ को साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तो शनि हमारा लग्न में स्थित है और लग्नेश के ही साथ है, 10th और 11th का लॉर्ड है। यानी इन दशाओं में हमारा स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा रहा होगा लाइफ में, क्योंकि शनि का नॉर्मल जो हम सोचें कि शनि
का एक बिहेवियर, किसी भी प्लेनेट का अपना एक बिहेवियर होता है, जैसे आपका मेरा सबका अपना एक बिहेवियर होता है। तो ऐसे ही उस प्लेनेट, वो प्लेनेट क्या कराता है, वो आपसे मेहनत कराएगा। तो इस एज में आपने बहुत मेहनत से आपको आगे बढ़ना पड़ा होगा। इजीली आपको सब कुछ मिल जाएगा ये नहीं है। आपके अंदर नेगेटिविटी भी रही होगी, थोड़ा आलस भी आपके अंदर आया होगा, लेकिन फिर भी आपने मेहनत की होगी और मेहनत से ही आप आगे बढ़े होंगे। तो ये जो शनि वाला फेज रहा होगा ना, वो उसने स्ट्रगल में अपना निकाला होगा, लेकिन फिर भी शनि कोई 8वें 12वें में नहीं था, तो बहुत अशुभ रिजल्ट रहा हो इस शनि का वो हम नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य की पीड़ा जरूर रही होगी जातक को, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ा होगा। शनि के बाद आती है बुध की दशा। बुध की दशा 2004 से यानी 34 एज से लेके और अब 50 तक यानी 2021 तक उनकी बुध की ही दशा थी। बुध हमारा 10th हाउस में है और इस वर्तमान चार्ट में तीसरे और छठे का स्वामी होकर 10th हाउस में। यानी बुध की दशा में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली करियर की बात तो यहाँ पे होगी, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग देखें तो अब सब कुछ करने के बाद संतान है, परिवार है ना, धन दौलत, करियर, घर मकान खरीदना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखना, ये सब चीजें हमें लाइफ में आगे करनी होती हैं। सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो यहाँ इस जातक के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि बुध की दशा कैसी गई होगी, तो बुध केंद्र में स्थित है, तो बुध की दशा को अच्छा बोलेंगे, लेकिन बुध की दशाओं में भी हम अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने छोटे सहयोगियों की मदद से हम आगे बढ़े होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन फिर भी विरोधियों का सामना हमने किया होगा, यानी मेहनत हमने बहुत ज्यादा की होगी, क्योंकि काल पुरुष में यानी इस ये पत्रिका भी काल पुरुष की है। बुध छठे स्थान का भी स्वामी है, और क्योंकि छठे का स्वामी है तो रोग की बात तो स्वाभाविक होगी, और ऐसा रोग जो हम ना पकड़ सकें, क्योंकि वो बुध है। अगर एक रोग होता है तो हमें एक से ज्यादा चिकित्सकों की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बुध तीनों दोषों को देने वाला होता है। इतना डिस्कशन करने के बाद क्या पत्रिका में हमें कोई एक पर्टिकुलर भाव या कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रह है जो हमें बहुत पीड़ित दिखाई देता है, जिससे हमें लाइफ लॉन्ग गुजरना भी पड़े और वो हमें पीड़ा भी दे? तो जहां तक इस चार्ट की बात करते हैं, 7th हाउस को अगर हम लें, और गुरु और चंद्रमा, ये दोनों मंगल शनि और राहु, यानी ये भाव और ये दोनों ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यानी इनसे रिलेटेड समस्या हमें लाइफ लॉन्ग रह सकती है। यहाँ मानसिक परेशानी की बात की जा सकती है। दूसरा, पेट से संबंधित समस्या की बात की जा सकती है। तीसरा, हम देखें क्या हमारी मैरिड लाइफ कैसी रही होगी, क्योंकि मैरिड लाइफ एक ऐसा पहलू है जिससे हम रोज हमारा लेना देना होता है। तो क्या वो एक ऐसी समस्या रही होगी कि मेरे कार्य क्षेत्र के साथ साथ मुझे उसको भी लाइफ में फेस करना पड़ा होगा? तो ये हम एक पर्टिकुलर ग्रह, एक पर्टिकुलर भाव पत्रिका में ऐसा जरूर देखें जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। जैसे हम आप अपने घर में इजीली या अपनी फैमिली में हम इजीली समझ सकते हैं कि हमें कोई एक ऐसा इंसान होगा जो हमें कई बार बहुत पीड़ा देता है, और कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो ऐसा ही सेम हम अपने चार्ट के साथ लेके चलते हैं। क्या कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रह या पर्टिकुलर कोई भाव है जो हमें बहुत पीड़ा देगा, या कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रह है जो हमें बहुत सपोर्ट करेगा? तो यहाँ पीड़ा देने वाला भाव 7th है, पीड़ा देने वाला ग्रह चंद्रमा और गुरु है। यानी लाइफ में हम कितनी मेहनत करें, कितना अभी आगे बढ़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं 7th हाउस की प्रॉब्लम हमारे साथ लाइफ में लगी रहेंगी, और जिसके कारण हमारा मन भी परेशान हो सकता है। तो ये एक छोटा सा आउटलुक था जो हम इस चार्ट को आपके सामने लेके आए कि कैसे आप किसी भी जातक का कोई भी क्वेरी आने से पहले उसको कैसे समझा जाए। अब अगर वो जातक हमारे पास आता है और आगे अपनी केतु की दशा के बारे में पूछेगा कि मेरी आगे केतु की दशा कैसी जाएगी, तो हम उससे पहले हमने ये जान लिया कि जातक कैसा है लाइफ में, इसकी कितना स्ट्रगल रहा होगा, क्या ये मेहनत करके आगे बढ़ा है, या इसको सब कुछ और इजीली अवेलेबल होता चला गया है।
इतना हमें समझ में आके हम उस जातक को सलाह दे सकते हैं कि केतु की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी या नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगी। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करें। नमस्कार सभी को।